जीत है। नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाज़रीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान में लेबर डे के दिन अपनी मांगों को लेकर कामगार तबके का भरपूर एहतजाज। गिलगित में बिजली कटौती को लेकर आवामी एहतजाज। और श्रीनगर शहर में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर खास रैली का एहतमाम। पूरी दुनिया कामगारों की मेहनत का एहतराम करते हुए हर साल 1 मई को इंटरनेशनल वर्कर्स डे यानी लेबर डे के तौर पर मनाती है। इस दिन मुआशरे में मेहनतकश लोगों के किरदार को मद्देनजर रखते हुए उन्हें हर तरह की सहूलियात देने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस दुनिया में पाकिस्तान की गुलामी में जकड़ा गिलगित बल्तिस्तान ऐसा बदनसीब इलाका है जहां मकामी आवाम के दिगर हको हुकूक की तरह कामगारों को दिए जाने वाले हक से दूर रखा गया है, जिनका मुतालबा करने के लिए मकामी मजदूरों और कौम परस्तों की जानिब से वक्तन फवक्तन एहतजाजी मुजाहिरे किए जाते रहे हैं। हाल ही में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐसा ही सिलसिला गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दिखाई दिया, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत से सरकारी, निजी और निचले तबकों में काम करने वाले मेहनतकशों के हक दिलाने का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत एक तवील अरसे से यहाँ पर मकामी कामगारों के मुलाजमत से जुड़े कवानीन को नजरअंदाज करती आई है। इसके मद्देनजर साल 2011-12 के दौरान आला अदालत की जानिब से मजदूरों के लिए 12 कवानीन को क़याम अमल में लाने का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन आज तक गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत इन पर अमल दरामद नहीं करा सकी है। हुकूमत की इस सुस्त रवि के खिलाफ 1 मई यानी लेबर डे के रोज गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कौम परस्तों ने गरीब कामगारों को उनका हक दिलाने के लिए एहतजाजी मुजाहिरे किए। शिकागो के हुक्मरान तबके के और आज के हमारे हुक्मरान तबके का आप जब मुआवजा कराते हैं, आपको इन दोनों में कोई फर्क वाज़ेह नजर आता है? नहीं। वो भी जाबिर थे, ये भी जालिम है। पुराने वक्तों में लोगों को जंजीरों से तक बांध दिया जाता था। आज हमारी जंजीरें हमारा वो माहाना खर्च है जो इस जिस्मानी मेहनत के बदले में हमें दी जाती है। 20,000, 25,000, 35,000 तनख्वाह लेने वाले को कोई मराहत हासिल नहीं है। उसने सब कुछ उसी मुख्तसरन उजरत से खरीदना है जो उसको महीने के आखिर में दी गई है। हालांकि वो लोग जो 6 लाख, 10 लाख, 20 लाख तनख्वाहें लेते हैं और वो ज़ाती तौर पर ये चीजें अफोर्ड भी कर सकते हैं, घर, गाड़ी, मकान, इनको इस चीज का प्रिविलेज क्यों हासिल है? गरीबी में दिन गुजार रहे मजदूरों की जानिब गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की तवज्जो मरकूज हो सके, इसके लिए मुनक्किदा एहतजाजी रैली में दीगर कौम परस्तों ने शिरकत की और एहतजाजी मुजाहिरों में हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद किए। हम सभी जानते हैं कि इलाके की तरक्की उसके कामगारों और मजदूरों के ताउन के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में मजदूरों को अपनी रोजी रोजगार के लिए तो जद्दोजहद करनी पड़ती ही है, साथ में अपने हक के लिए आवाज भी बुलंद करनी पड़ती है और अपने खिलाफ सिस्टम से भी लड़ना पड़ता है। के साथ ये कहना पड़ता है, मजदूर के बारे में छुट्टी तो किया जाता है, लेकिन मजदूरों को सही हुकूक देने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। मजदूर दिन ब दिन पिछड़ता जा रहा है और सबसे बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि आज के दिन मजदूरों की वजह से छुट्टी किया जाता है और गवर्नमेंट और जो भी तनख्वाहदार तबका है वो छुट्टी मना के मौज कर रहा होता है और बेचारे जो मजदूर जागीरदार तबका जो है वो अपनी दिहाड़ी से भी आगे बढ़ता है। पाकिस्तान के लिए तो गिलगित बल्तिस्तान और वहाँ रहने वाले लोग महज गुलाम ही हैं, फिर चाहे यहाँ लोग सरकारी इदारों में काम कर रहे हों या फिर यौमिया मजदूरी और प्राइवेट नौकरियों में लगे हों।
जिंदगी के हर महाज पर इन्हें काम के बदले मिलने वाले मेहनताने में इम्तियाजी सलूक बरता जाता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में कामगारों को मिलने वाले हक के लिए भी मकामी मजदूर तरस कर रह जाते हैं। इस फरसुदा निजाम में इन्हें बहुत पुराने रेट के मुताबिक ही तय मजदूरी मिलती है। तो इस दिन के हवाले से एक लम्हा ये फिक्रिया भी है कि आज यकुम मई मजदूरों के दिन के तौर पर मनाया जाता है। मजदूरों के नाम पर आम तातील होते हैं, तातील है। इस हवाले से सरमाएदार तबका आज छुट्टी करके सैरगाहों में अपने बच्चों के साथ सरकारी गाड़ियों में सरकारी फ्यूल लगा के इस वक्त बाकायदा सैरगाहों की चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन वही मेहनतकश जो जिनकी वजह से इन आलिशान सिटीज और इन आलिशान सरमाएदार जो गाड़ी लेके फिर रहे हैं, इन मेहनतकशों की वजह से इनको गाड़ी में असर है। वो लोग इस वक्त सैरगाह में है और मजदूर बेचारे इस वक्त काम पे है। ये हमारे लिए और पूरे खत्ते के लिए लम्हा फिक्रिया है। गिलगित बल्तिस्तान में इलाका चाहे गिलगित का हो या फिर बल्तिस्तान डिवीजन का, मजदूरों के हक को खुलेआम सलब किया जाता रहा है। कहने को तो यहाँ पर लेबर महकमा कायम है, लेकिन सरकारी ढुलमुल कारकर्दगी के चलते मेहनतकश लोगों को सिर्फ और सिर्फ मायूसी ही हाथ लगती है। ऐसे मुश्किल हालात में महंगाई इनके लिए किसी कहर से कम नहीं है, जिससे निपटने के लिए इन्हें हर हालात से समझौता करना पड़ता है। ऐसे में इन लोगों के लिए लेबर डे की कितनी अहमियत है, इसका अंदाजा साफ लगाया जा सकता है। मजदूरों को आज का जो मुकाम मिला है दुनिया में, कायनात में, पूरे वर्ल्ड में, उन शिकागो के मजदूरों की मेहनत और 1886 के मेहनत के लोगों ने उसके बदले में आपको ये मौका दिया है, ये नारा दिया है, ये लाल झंडे दिया है। दुनिया भर में ये कानून राइज है कि मजदूर 8 घंटे काम करेगा और उस 8 घंटे काम के हिसाब से उसको उजरत दी जाती है। हम समझते हैं ये उजरत काफी नहीं है, लेकिन जो भी आज मजदूर के जो हुकूक आज मिले हैं, उसको जो इंसान समझा गया है, उसको गुलामी के उस दौर से आजाद जो करवाया गया है, वो शिकागो के उन मजदूरों ने की है, उन मजदूर लीडरों ने की है जिन्होंने अपना खून दिया है। गिलगित बल्तिस्तान में ऐसा कई बार हो चुका है कि कम पैसों में भी लोकल लेबर बगैर किसी सेफ्टी किट के काम करते हुए अपनी जान दांव पर लगाते आए हैं। किसी हादसे की सूरत में इन बदनसीब लोगों के लवाहिकीन इंसाफ और मुआवजे को लेकर जद्दोजहद करते हैं, लेकिन इनके हाथ मायूसी ही लगती है। ऐसे में गिलगित बल्तिस्तान में बड़ा सवाल है कि यहाँ लेबर डे मनाने से मकामी कामगारों के साथ इस तरह का नारवा सलूक होना बंद होगा। गिलगित बल्तिस्तान में यौमिया मजदूर और कामगार तबके की मुश्किलात देखने के बाद अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। भले ही रोमांच के लिए तेज रफ्तार से ड्राइव करना गाड़ी चलाने वाले के लिए कूल स्टेटस सिंबल हो सकता है, लेकिन कभी कभी रफ्तार का ये रोमांच खुद के लिए और सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों के लिए खतरे का सबब बन जाता है। रोड सेफ्टी को लेकर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से आए रोज मुहिम चलाई जाती है। इनके जरिए सड़क पर चलने वाले टू व्हीलर्स और गाड़ी चलाने वालों को जिम्मेदारी के साथ आने जाने की नसीहतों और हिदायतों के बारे में बताया और समझाया जाता रहा है। हालिया दिनों श्रीनगर शहर में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से एक खास रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें शरीक कार ड्राइवर्स जम्मू कश्मीर के सभी अजला का दौरा करेंगे और हर जिले में मुसाफिरों के तहफ्फुज़ के लिए क्लब कायम करेंगे। हर साल जम्मू कश्मीर में सैकड़ों लोग दूसरों की गलती और तेज रफ्तार ड्राइविंग की वजह से हादसों का शिकार बनते रहे हैं। लिहाजा जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से आम शहरियों को रोड सेफ्टी से जुड़ी तमाम बातों से आगाह करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते रहे हैं। इस सिमत में श्रीनगर शहर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से मिशन सेव लाइव्स J&K रोड सेफ्टी रैली का इनकाद किया गया है। इसमें जम्मू कश्मीर और मुल्क के नामी फास्ट कार ड्राइवर्स शिरकत कर रहे हैं। इसका मकसद लोगों को ड्राइविंग के दौरान एहतियात बरतने का पैगाम देना है।
آج پہلی بار ایک ایسی ریلی آرگنائز کی گئی ہے جو کہ اسپیسیفکلی ڈیڈیکیٹ کی گئی ہے روڈ سیفٹی کے لیے. اس کا نام مشن سیو لائف جموں کشمیر رکھا گیا ہے کیونکہ آئے دن جو سڑک حادثات میں جانے جا رہی ہیں ان جانوں کو بچانے کے لیے اس ریلی کو آرگنائز کیا گیا. آج راج بھون سری نگر سے ہمارے آنریبل لیفٹیننٹ گورنر JNK شری منوج سنہا جی نے اس ریلی کو فلیگ آف کیا اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ جو 20 ڈسٹرکٹ ہمارے جموں کشمیر کے ان سارے ڈسٹرکٹس میں یہ ریلی جائے گی اور ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ایک روڈ سیفٹی کلب بنایا جائے گا جہاں پہ اسی ڈسٹرکٹ کے ینگسٹرز کو وہاں کے سول سوسائٹی ممبرز کو رجسٹر کیا جائے گا اور آنے والے وقت میں جو پرابلمز ہوتی ہیں چاہے وہ نیشنل ہائی وے پہ ہو یا ڈسٹرکٹ ہائی ویز پہ ہو ان سب پہ قابو پایا جا سکے. شری نگر کی اس کار ریلی کا روٹ شری نگر شہر سے اننت ناگ، پلوامہ، گاندربل، بارامولہ اور بڈگام تک طے کیا گیا ہے. اس کے بعد یہ ریلی جموں خطے کے سبھی اضلاع کو کور کرے گی. قابل غور ہے کہ جموں کشمیر کی مختلف سڑکوں پر آئے روز ٹریفک جام، سپیڈ ڈرائیونگ اور نابالغوں کو گاڑی چلاتے دیکھا جا سکتا ہے، جو اس بات کو واضح کرتا ہے کہ عام شہریوں کو ذمہ داری کے ساتھ ڈرائیونگ کے لیے پریرت کرنے کی ضرورت کتنی زیادہ ہے. اسی لیے شری نگر کی اس ریلی کے ذریعے لوگوں کو محفوظ رکھنے کا پیغام دیا گیا کہ کیسے عوام، خاص طور سے نوجوان، ایسے اقدام سے جڑ کر اپنی انرجی کو چینلائز کر سکتے ہیں. میں نے پچھلے سال جون میں ریلی آف دا ویلی کی تھی فرام چمبا ٹو کیرن. دیٹ واز اے سلو اسپیڈ ریلی کالڈ TSD. ڈیفینیٹلی اس کے بعد اگر آپ دیکھیں آنکڑے کیرن کے، ڈسٹرکٹ ڈوڈا، چناب ویلی کے، ہر جگہ کے ٹورزم بڑا ہی ہے اور میسج یہ جاتا ہے کہ جو آپ اپنی لائف خراب کر رہے ہو راستوں میں، ماں باپ پریشان ہو رہے، ٹریفک پولیس پریشان ہو رہی، اس سے اچھا ایک سرکٹ میں آ کے اس میں آپ اپنا ہنر دکھائیں اور آپ کو اس میں اپریسیشن بھی ملے گی. شری نگر شہر میں عوام کو اس خاص مہم سے جوڑنے کی قواعد کے تحت مقامی لوگوں کی آن روڈ ڈرائیونگ کے دوران چیکنگ کی گئی. گاڑی چلانے کے دوران سیٹ بیلٹ نہ لگانے یا ہیلمٹ نہ پہننے پر انہیں سڑک حفاظت سے جڑی ہدایتیں بتائیں اور سمجھائی گئیں اور اس کے ساتھ ہی اس بات کا بھی پورا خیال رکھا گیا کہ مہم کے دوران ٹریفک کو بھی رواں دواں رکھا جائے. پولیس محکمے کے ایسے مثبت اقدامات سے لوگوں میں روڈ سیفٹی کو لے کر ذمہ داری کا احساس ضرور بڑھا ہوگا. آج ہماری ریلی فلیگ آف کی LG صاحب نے. آل JNK ٹور ہم پورے 20 ڈسٹرکٹس میں جا رہے ہیں اور روڈ سیفٹی اویئرنیس اور ٹریفک مینجمنٹ کے ریلیٹڈ اویئرنیس پھیلا رہے ہیں. تو کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ اس ریلی؟ میری میسج سب کو یہ رہیں گی کہ جب بھی آپ روڈ پہ آتے ہیں گاڑیاں لے کے، بائکس لے کے، آپ کو ہیلمٹ لگانا چاہیے. روڈ سیفٹی کے بارے میں خود میں بھی ایک احساس رکھنا چاہیے کہ دوسرے لوگ بھی روڈ پہ چل رہے ہیں اور اس یقین سے چلنا چاہیے کہ میں بھی سیف رہوں اور دوسرا بندہ بھی سیف رہے. ملک کے دیگر شہروں کی طرح شری نگر اور دوسرے شہری علاقوں میں سڑکوں پر ٹریفک بڑھا ہے. ساتھ ہی اس بات کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے کہ لوگ سڑک پر خاص طور سے گاڑی چلاتے وقت صبر و تحمل سے کام لیں، بے وجہ کی جلد بازی نہ دکھائیں، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی حفاظت کو بھی توجہ دیں. ایسے میں اس طرح کی آگاہی مہم لوگوں کو اپنی ذمہ داری نبھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا خوب استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر. پروفیسر سجاد رضا نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں میرپور ڈیم مقامی لوگوں اور ان کے آباء و اجداد کی قبروں پر قائم ہے. اس ڈیم پر کھڑے ہو کر شہریوں نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بینر تلے پاکستان کے خلاف اپنی جدوجہد پوری ہونے تک جنگ جاری رکھنے کی قسم لی ہے. سنگے سیرنگ نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان میں لا قانونیت اور بنیادی حق کی عدم دستیابی سے مقامی لوگوں میں بڑھتی تشویش کے درمیان پاکستان نے اپنے فوجی اہلکاروں کو یہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ لوگوں کی آواز کو دبایا جا سکے. سردار ناصر عزیز خان نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ UK PNP پاکستان کی جانب سے عوامی احتجاج کو دبانے کے لیے رینجرز، کوئک ریسپانس فورس، کرائم برانچ اور پولیس کو ڈپلوئے کیے جانے کی مخالفت کرتی ہے. NHM JNK نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ہیلتھ اینڈ میڈیکل ایجوکیشن محکمے کے سیکریٹری ڈاکٹر سید عابد راشد شاہ نے ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کی سربراہی کی. زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ بمراہ سے پارٹنرشپ سے لے کر ایشانت شرما سے سیکھنے تک
रशिक का कश्मीर से आईपीएल तक का सफर हौसलों से भरपूर है। राबिया नूर ने एक दिलकश तस्वीर के साथ एक्स पर पोस्ट किया है कि जीरो ब्रिज, जहां पर डल झील का बहाव श्रीनगर से आकर मिलता है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। और नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर दुनिया के उन खतरनाक तरीन मकामात में शामिल है जहां सहाफत से वाबस्ता अफराद मुश्किल तरीन हालात में अपने पेशावराना फराइज सरअंजाम दे रहे हैं। आंखें होते हुए भी दिखाई न देने की मिसाल पाकिस्तान का पीटीवी चैनल पेश कर रहा है। कई बार बेकसूरों को सरेआम कत्ल कर देने की मिसाल पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मंजर आम पर होती रही है। लेकिन अब तो पाकिस्तान के नामे गिरामे जर्नलिस्टों को निशाना बनाया जा रहा है, जिनकी कोई खबर मीडिया में नहीं दिखाई जाती है। हालिया दिनों इसकी मिसाल बलूचिस्तान सूबे के खुजदार इलाके से मिल जाती है, जहां प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट को गाड़ी से सफर करने के दौरान एक बाइक सवार ने बड़ी ही बेरहमी के साथ बम से उड़ा दिया। लेकिन पाकिस्तान और उसका बड़बोला चैनल पीटीवी अपने मुल्क में सहाफियों को निशाना बनाए जाने को दिखाने से हमेशा परहेज करता है, जबकि भारत के ज़राए इब्लाग के बारे में हमेशा ही झूठी खबरें दिखाता है। गिलगित बल्तिस्तान में सबसे खास शहर है गिलगित, लेकिन यहाँ के आवाम और उनकी सूरत हाल को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये शहर कुछ खास अहमियत रखता है। यहाँ मसाइल की भरमार है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल जो आम तौर पर हर साल गर्मी के महीनों में देखने को मिलती है, वो है बिजली की गैर एलानिया कटौती। आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है कि हर साल गर्मी के दिनों में बिजली कटौती बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन इस बार तो जैसे हद ही पार हो गई है। लगातार कई घंटे कई दिन तक बिजली गायब रहती है और जब आती है तो थोड़ी देर में ही फिर से चली जाती है। इस वजह से नाराज मकामी आवाम एहतजाज पर बैठ गए हैं और इस मसले का हल निकालने के लिए हुक्मरानों को चेतावनी दे रहे हैं। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मौजूदा वक्त में हर खास आम को बिजली की जरूरत है, चाहे तरक्कियाती काम हो या फिर रोजमर्रा की जरूरत का काम। बिना बिजली के सब कुछ जैसे ठप पड़ जाता है। दुनिया भर के इलाकों में मौसम गर्मा के दौरान बिजली की मांग बढ़ जाती है और गिलगित बल्तिस्तान भी इससे अछूता नहीं है। गर्मियों के दौरान हर साल ये देखने को मिलता है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले इस इलाके में लोग बिजली के लिए तरस कर रह जाते हैं और फिलहाल यही सूरत हाल दारुल हुकूमत गिलगित शहर में देखने को मिल रही है, जहां बिजली कटौती से नाराज अवाम एहतजाज पर बैठ गए हैं। मसाइल तो बहुत बड़े मसाइल है, लेकिन फिलहाल 10.5 हमारा एक बिजली का इशू है, एक बिजली का। अब ऊपर जो बैठे हुए हैं उनके पास फंड भी है, अमला भी है, हर निजाम है, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं। जिस तरह हमारा ये बरखुरदार ने बताया कि जो माउनीन है वो माउनीन नहीं है, बल्कि ये जीबी के नाजनीन है। बेशक वो नाजनीन ऊपर बैठ के अपने नखरे निकालते हैं और नखरों में चले जाते हैं, उनको जो है ना टेढ़ी मिलता है। कुछ नाजनीन नीचे बैठे हैं। एक बेचारा बूढ़ा एक मारखोर को लाके यहाँ छोड़ा है। ये न घास खा सकता है, न चल सकता है, न फिर सकता है। ये बेचारा बूढ़ा खुद परेशान है। अवाम का देरीना मुतालबा है बिजली की फराहमी। यहाँ एक बार अगर बिजली कट जाए तो आने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। सुबह से गई लाइट शाम को भी आ सकती है और रात को भी। ऐसा भी हो सकता है कि आवाम को 2 या 3 रोज बिना बिजली के बितानी पड़े। यहाँ भाषा डैम कायम करके बिजली बनाने की कवायद जरूर शुरू हो गई है, लेकिन वो इस इलाके को नहीं बल्कि पंजाब सूबे को मिलेगी। ऐसे में अवाम नाउम्मीद हैं। उनका कहना है कि गिलगित सबसे अहम शहर है, लेकिन फिर भी यहाँ बिजली का मसला बना ही हुआ है। ये 3 दिन से मेरे जो है ना वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े पड़े हैं। मेरा कॉलर देखो, मुझे कपड़े बदल करने का कपड़ा नहीं मिल रहा है। उसके अंदर है 10 मिनट आ गया, और जंपर लग गया, वो नीचे आता है। घर नहीं जाने तक वो नीचे आता है। तो आखिर यार हम कब तक बैठेंगे? हम
कोई जो है ना पेट बकरी जो है ना कोई मवेशी तो नहीं है ना, इंसान है। तो आखिर बालत है, मजबूरी, हमने ये स्ट्राइक कर लिया। तो इससे अगर किसी को जो है ना नुकसान भी होगा तो वो भी जिम्मेदार जो है ना मुतल्लिका इदारा होगा। हर साल ऐसा देखने में आता है कि गिलगित बल्तिस्तान के सभी शहरों और गांव में लोड शेडिंग बढ़ जाती है। कभी ट्रांसफार्मर फूंकने का बहाना बनाया जाता है तो कभी शॉर्टफॉल का। शिकायत करने पर बिजली महकमे के एहलकारों का रवैया हमेशा ही काम टालने वाला रहता है। परेशान आवाम पावर कट का सामना करने को मजबूर होते हैं और फिर आखिरकार उन्हें एहतजाज के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। एलानिया तौर पर तो लोड शेडिंग 8 घंटे की है, जबकि गैर एलानिया तौर पर तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। ये 22 घंटे भी हो सकती है और 23 घंटे भी। तकलीफ में है, बिजली की वजह से हमें बिजली नहीं मिल रही है और थोड़ी सी जो है ताकत के वो तारे हमारे महल्ले से गुजारा है हमारे लिए, लेकिन आगे ले जाकर वो बहुत पुरानी तारें दी हुई है, आगे ले जाकर उस बिजली को 4 महलों में इन्होंने तकसीम किया है अपने सोर्सेज के लिए, अपने दोस्तों के लिए, जो कुछ भी है। अगर बिजली में इतनी ताकत नहीं है तो ये आगे से काटे, जो गलत कनेक्शन इन्होंने दी है। नहीं, अगर ताकत दे सकते हैं ट्रांसफार्मर लगा दे, आसान हल है। ट्रांसफार्मर भी नहीं लगा सकते हैं तो आगे जो जायद इन्होंने लोगों को दिया है वो काट दे। अगर जो है वो काटेंगे नहीं, बिजली दे भी देंगे, जंपर उड़ जाएगा। क्यों? ताकत कम, आगे खर्चे ज्यादा है। तो आसान हल ये है कि जो ज्यादा लोगों को दिया है, आगे और मालों को दिया है, वो कनेक्शन काट दे। हल हम ही बताते हैं, वो डबल लाइनें वो काट दे। अदरवाइज पावरफुल यहाँ जनरेटर लगा दे, साथ ही साथ ये ट्रांसफार्मर लगा ले, फिर भी जो है मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये करना नहीं चाहते। कहीं ट्रांसफार्मर फूंक रहे हैं तो कहीं बिजली के तार टूटे पड़े हैं। पाकिस्तान जब इस इलाके को अपने कब्जे में लेने के 76 साल बाद भी बिजली नहीं फराहम करा सका तो भला और क्या कहा जाए। जब आवाम की बुनियादी जरूरियात ही पूरी नहीं होंगी तो भला वो कोई बड़ी तवक्को कैसे रख सकते हैं। जब पूरा पूरा दिन बिजली के इंतजार में गुजरता हो, तालीम और तिजारत बर्बाद हो रही हो, बच्चों का मुस्तकबिल साफ तौर पर बर्बाद होता दिख रहा हो, तो भला कोई चुप कैसे बैठा रह सकता है। ये हाल के किसी एक जिले या कस्बे का नहीं है, बल्कि यहाँ तो पूरा का पूरा निजाम ही बदतर हुआ पड़ा है। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली कटौती का मसला न जाने कितने दिनों से बना हुआ है। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया और उसके साथ हिफाजती अमले की जानिब से मुआशरे में सभी लोगों को बेहतर जिंदगी बिताने और आगे बढ़ने के लिए कई ठोस इकदामात उठाए जाते रहे हैं। इसके साथ ही कई गैर सरकारी इदारों की जानिब से भी लोगों की फलाह व बहबूदी के काम पूरी जिम्मेदारी के साथ किए जाते रहे हैं। इसकी मिसाल जिला पुंछ से देखने को मिल रही है, जहां एक एनजीओ की जानिब से माजूर और समाज में पीछे रह गए लोगों की मदद की जा रही है। इस सिमत में पुंछ में चलने फिरने से ज़ईफ बुजुर्गों, देखने और सुनने से लाचार लोगों से लेकर यतीम और माली तौर पर गरीब तलबा तालिबात की मदद की जा रही है। ये है जिला पुंछ। यहाँ पर जिले इंतजामिया और एक गैर सरकारी इदारे के मुश्तरका ताउन से एनुअल स्कॉलरशिप एंड मोबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैंप नामी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसका मकसद माजूर और माली तौर पर पीछे रह गए तालिबे इल्मों की मदद करना था। इस सिमत में यहाँ पर मुंतखब माजूरों को मसनूई अज़ा और जरूरी आलात के साथ जरूरतमंद तालिबे इल्मों को स्कॉलरशिप और जरूरी माली इमदाद दी गई। डिसेबिलिटी में हमने 12 टोटल लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन की है, जिसमें 5-6 हीरिंग एड है। एक स्पेसिफिकली छोटी हीरिंग एड है जो छोटे कार की है, वो एक लड़की है जिसको दोनों कानों से सुनाई नहीं देता। उसके अलावा एक स्विमिंग मशीन है जो एक बहुत गरीब लड़की है कृष्णा घाटी की, उसको दी है। और 2 क्रचीज़ हैं, पेयर ऑफ क्रचीज़। एक साइमा है जो जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, एक उसके लिए भेजी है, उसको 2500 का स्कॉलरशिप भी दिया है। तो ये कुल मिला के हमारी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन थी आज, इसमें डीसी साहब मोहतरम साहब ने टाइम निकाला, बड़ा अच्छा लगा। एक छोटी सी मदद के जरिए कैसे पिछड़ गए लोगों की जिंदगी बेहतर बनाई जा सकती है, इसकी तस्दीक इस कैंप के जरिए होती दिखाई दी।
यहाँ पर मकामी लोगों का एक ऐसा ग्रुप तैयार किया गया है जिनकी आंखों का इलाज राजौरी में करवाया जाना तय है। इन्हें वहाँ तक लाने ले जाने के लिए बाज़ाब्ता एक बस का भी इंतजाम किया गया। काबिले जिक्र है कि कैंप में शरीक मकामी लोगों ने बहबूदी के लिए उठाए जा रहे इन इक़दामात का खैर मकदम किया। फादर है मेरा एक आया, उसके साथ भी हैं और मामू उसके साथ भी आए हैं और वह दोनों हैंडीकैप हैं, यानी उनके मेन की तरफ से दोनों की टांगें कट गई हैं। उनके लिए यहाँ पे उन्होंने चलने के लिए उनके खुंडी वगैरह फराहम की उनको। और बहुत यहाँ कुछ ऐसे भी आए थे जिनके आँखों की बहुत रोशनी कम थी, उनके रोशनी के लिए उनको डोरी यहाँ से फराहम किया गया, भेजा गया वहाँ ऑपरेशन के लिए। कल उनका ऑपरेशन होगा डोरी में। और कुछ लोग जो थे बहरे सुन नहीं सकते थे कानों की वजह से, उनको मशीनें भी दी गई और कपड़े सिलाई के लिए भी मशीनें दी गई औरतों को कुछ। और कुछ छोटे बच्चे जो माली एतबार से और जिस्मानी एतबार से भी बहुत गरीब थे और उनको यहाँ से स्कॉलरशिप भी दी गई। मुआशरे में हर फर्द का मुस्बत किरदार अदा होता रहे, इसके लिए ये जरूरी है कि सभी को आगे बढ़ने के यकसा मौके मिलते रहें। इसके मद्देनजर कैंप में जरूरतमंदों को न सिर्फ चश्मे, हियरिंग एड्स और दीगर प्रोस्थेटिक्स पार्ट्स दिए गए, बल्कि काबिल तालिबे इल्मों को मुख्तलिफ दीगर सहूलियात भी दी गई। यकीनी तौर पर इससे माली तौर पर कमजोर स्टूडेंट्स को अपनी तालीम पूरी करने में काफी मदद मिलेगी। मैं गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ और यहाँ पे 16 बच्चों को जो है इन्होंने स्कॉलरशिप दी है और इनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आज हमें यहाँ से स्कॉलरशिप मिला है और मैं बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी पापा नहीं है तो प्रीतम ट्रस्ट की तरफ से हमें स्कॉलरशिप मिला है, इनका बहुत ही बहुत शुक्रिया। ये आपको पढ़ाई में काफ़ी काम आएगा? जी, हमें एजुकेशन में बहुत काम आएगा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में अवाम की फलाह बहबूदी के लिए तरह तरह की सरगर्मियाँ चलाई जाती रही हैं, जिनसे माजूर अफराद को सबसे ज्यादा फायदा पहुँचा है। जिला पुंछ में मुनक्किदा ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम भी दूसरे प्रोग्राम की तरह ही लोगों की मदद करने वाला और उनकी हौसला अफजाई करने वाला साबित होगा। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफ़िज़।